अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप इस तरह अरबी बोलना सीखेंगे तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद आप खुद अरबी के जुमले बनाकर अरबी बोलना शुरू कर देंगे और मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसकी तरह दूसरा वीडियो बना सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले अरबी के 2 शब्दों वाला एक छोटा सा जुमला बना करके हम देखते हैं कि अरबी में जुमले कैसे बनाते हैं। तो मैंने और मुझे के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं अना। आना यानी कि मैंने और मुझे, और आ रहा हूँ या फिर आने के लिए हम अरबी का शब्द इस्तेमाल करते हैं ईजी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी भी कह सकते हैं और जाई भी कह सकते हैं। तो इन दोनों शब्दों को मिला करके होता है आना ईजी। इसका मतलब होता है कि मैं आ रहा हूँ। हिंदी के मैं आ रहा हूँ को अरबी में बोलते हैं आना ईजी। अब हम सीखेंगे अरबी के 3 शब्दों से अरबी के जुमले बनाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो इसमें हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला शब्द है अना। अना का मतलब होता है मैंने और मुझे। फिर दूसरा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे अलहिन। अलहिन का मतलब होता है अभी। तीसरा शब्द हम इस्तेमाल करेंगे ईजी या फिर जाई। ईजी या फिर जाई का मतलब होता है आ रहा हूँ या फिर आना। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ इस्तेमाल करके बोलते हैं तो तीनों शब्दों को मिला करके होता है आना अलहिन ईजी। आना अलहिन ईजी। इसका मतलब होता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि तुम अभी कहाँ हो, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। पहला शब्द है अंत। अंत का मतलब होता है आप या फिर तुम। दूसरा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अलहिन। अलहिन का मतलब होता है अभी। और तीसरा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वैन। और वैन का मतलब होता है कहाँ हो या फिर कहाँ। और इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी में बनता है अंत अलहिन वैन। इसका मतलब होता है कि तुम अभी कहाँ हो। इस तरह आप आसानी के साथ अरबी के जुमले बना सकते हैं। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि क्या कर रहे हो तुम, तो इसमें हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करके अरबी के जुमले बनाते हैं इस बात के लिए कि क्या कर रहे हो तुम। तो पहला शब्द है एश। एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो बनता है एश सवी अंत। इसका मतलब होता है क्या कर रहे हो तुम। हिंदी में हम कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, इसको अरबी में बोलेंगे एश सवी अंत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और ये बोलना हो कि मुझे एक काम चाहिए, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है आना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो बनता है आना इबगा शुगुल। आना इबगा शुगुल। इसका मतलब होता है कि मुझे काम चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करके जुमला बनाएंगे। पहला शब्द है इंदना। इंदना का मतलब होता है मेरे पास। दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस का मतलब होता है पैसा। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। इन तीनों शब्दों को जब एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है इंदना फुलूस माफ़ी। इसका मतलब होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसे चाहिए, तो इसके लिए भी हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे जुमला बनाने के लिए। तो पहला शब्द लेंगे हम अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द लेंगे हम फुलूस।
फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द हम लेंगे इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो बनता है आना इबगा फलूस। आना इबगा फलूस, इसका मतलब होता है कि मुझे पैसे चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि कब दोगे सैलरी या फिर सैलरी कब दोगे, तो इसके लिए भी हम इसका जुमला बनाने के लिए अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द बनता है मिता। मिता अरबी में कब को कहते हैं। और दूसरा शब्द है आती। आती और याती अरबी में दोगे या देने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रातिफ। रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ मिलाकर बनता है मीता आती रातिफ। इसका मतलब होता है कि कब दोगे सैलरी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सारा काम ख़त्म हो गया, और इसके लिए अगर हमें जुमले बनाना हो तो हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है खल्लास। खल्लास अरबी में ख़त्म हो गया को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम अगर एक साथ मिलाते हैं तो अरबी का शब्द बनता है कुल्लु शुगुल खल्लास। कुल्लु शुगुल खल्लास, इसका मतलब होता है कि सारा काम ख़त्म हो गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ रूम पर, तो इसके लिए अगर हम जुमले बनाते हैं तो इन जुमलों में हम 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है गुरफा। गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को जो अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है आना रूह गुरफा। आना रूह गुरफा, इसका मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ रूम पर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये कहना हो या फिर हमारी मैडम, कफील या फिर मैनेजर हमसे कह रहे हो कि जल्दी घर पे आओ, तो अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द इस्तेमाल करेंगे ताल। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। दूसरा शब्द है बेत। बेत अरबी में घर को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सरआ। सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं। अगर हम इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है ताल बेत सरआ। ताल बेत सरआ, इसका मतलब होता है कि जल्दी घर पे आओ, जल्दी घर पे आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं अभी बिजी हूँ, इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे अरबी का जुमला बनाने के लिए। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द हम लेते हैं अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द हम लेंगे मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और इसका शब्द बनता है आना अलहिन मशगूल। इसका मतलब होता है कि मैं अभी बिजी हूँ। आना अलहिन मशगूल। अगर हमें अरबी में किसी की तारीफ़ करनी हो और ये बोलना, ये कहना हो कि तुम आदमी अच्छे हो, इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है नफ़र। नफ़र अरबी में आदमी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कोइस या फिर तय्यब। कोइस या फिर तय्यब को अरबी में अच्छा या फिर ठीक को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है अंता नफ़र कोइस। अंता नफ़र कोइस, इसका मतलब होता है कि तुम आदमी अच्छे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, ये कहना हो कि तुम ले जाओ इसे किसी सामान के बारे में, या कोई अगला आदमी हमसे कह रहा हो किसी सामान के बारे में कि तुम ले जाओ इसे, तो वह अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द शील। शील अरबी में ले जाओ या फिर ले जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है अंता शील हाजा। इसका मतलब बनता है कि तुम
ले जाओ इसे, अन तशील हाजा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह नहीं है मेरा या फिर यह मेरा नहीं है किसी सामान के बारे में, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे अरबी का जुमला बनाने के लिए। पहला शब्द है हाजा, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माफ़ी, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हग आना या फिर हगी, हग आना और हगी का मतलब होता है मेरा या फिर मेरा है। तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ेंगे तो बनता है हाजा माफ़ी हग आना। इसका मतलब होता है कि यह नहीं है मेरा। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं देखा, तो इसका जुमला बनाने के लिए हम 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहेंगे। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला, माँ या फिर ला अरबी में नहीं को कहते हैं। तीसरा शब्द है शोफ या फिर उन्जुर, इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द ले सकते हैं। शोफ या उन्जुर का मतलब होता है देखा या फिर देखना। तीनों शब्दों को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है आना माँ शोफ। इसका मतलब होता है कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है तुम जाओ, तो इसका जुमला बनाने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है तय्यब या फिर कोइस, इन दोनों में से कोई एक शब्द, तय्यब या फिर कोइस। दूसरा शब्द है अंता, अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रूह, रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ अगर हम जोड़ते हैं तो अरबी का एक जुमला बनता है, जैसे कि तय्यब अंता रूह, तय्यब अंता रूह। इसका मतलब होता है कि ठीक है तुम जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये बताना हो किसी सामान के बारे में कि इधर नहीं है कुछ भी, किसी सामान के बारे में इधर नहीं है कुछ भी, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हिना, हिना अरबी में इधर और यहाँ को कहते हैं। दूसरा शब्द है माफ़ी, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ऐशई, ऐशई अरबी में कुछ भी को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ अगर हम जोड़ते हैं तो अरबी का शब्द बनता है हिना माफ़ी ऐशई। इसका मतलब होता है हिंदी में कि इधर नहीं है कुछ भी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम दोबारा देखो, तो हम अरबी में अरबी का 3 शब्द लेंगे अरबी के इस जुमले को बनाने के लिए। तुम दोबारा देखो, पहला शब्द लेंगे अंता, अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द हम लेंगे मर्रतानी, मर्रतानी अरबी में दोबारा या दूसरी बार को कहते हैं। और तीसरा शब्द हम लेंगे शूफ, शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का शब्द बनेगा अंता मर्रतानी शूफ, और इसका हिंदी मतलब होगा तुम दोबारा देखो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना और ये बताना हो कि कसम से नहीं मिला, किसी सामान के बारे में कसम से नहीं मिला, तो इसके लिए भी हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है बिल्लाह या फिर वल्लाह। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप ले सकते हैं, बिल्लाह या फिर वल्लाह। इसका मतलब होता है कसम से। दूसरा शब्द हम लेंगे माँ और ला, माँ और ला में से कोई एक शब्द ले सकते हैं, इसका मतलब होता है नहीं। तीसरा शब्द हम लेंगे हसल, हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ेंगे तो बनेगा बिल्लाह मा हसल, इसका मतलब बनता है कसम से नहीं मिला। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे आज सैलरी चाहिए, हमारे कफील या मैनेजर से मुझे आज सैलरी चाहिए, तो इस जुमले को बनाने के लिए हम अरबी का चार शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलयोम, अलयोम अरबी में आज को कहते हैं। और तीसरा शब्द हम लेंगे रातिफ, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। और चौथा शब्द हम लेंगे इबगा, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अलयोम आना रातिफ इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे आज सैलरी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा,
اس کا جملہ بنانے کے لیے ہم عربی کا 4 شبد استعمال کریں گے۔ تو پہلا شبد ہے انا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں۔ دوسرا شبد ہے دوام۔ دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا شبد ہے مافی۔ مافی عربی میں نہیں یا پھر نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ اور چوتھا شبد ہے روح۔ روح عربی میں جاؤں گا یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان چاروں شبدوں کو ایک ساتھ اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو عربی کا شبد بنتا ہے انا، دوام، مافی، روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ میں ڈیوٹی نہیں جاؤں گا۔ اس طرح آپ آسانی کے ساتھ عربی کے جملے بنا کر کے بہت ہی جلد عربی سیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس طرح ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ اس طرح کا دوسرا ویڈیو بنا سکوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔